आदाब शास्त्री और आप मेरे साथ देख रहे हैं ट्रक विद अब्दुल। दोस्तों, आज हम आपके साथ एक ऐसी कहानी साझा करेंगे, ऐसी कहानी शेयर करेंगे। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाएंगे कि जब आप ये कहानी सुनाएंगे तो आप हैरान हो जाएंगे, आप परेशान हो जाएंगे और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि जिन रिश्तों को निभाने के लिए हम वादे करते हैं, कसमें खाते हैं और 7 जन्मों तक जीने और मरने के वादे करते हैं, तो उन रिश्तों में जुदाई के लिए हमारे पास सिर्फ क्या एक ही रास्ता बचता है कि अपने साथी को कत्ल कर दिया जाए। ऐसी ही एक ऐसी कहानी छत्तीसगढ़ बिलासपुर से है जो पिछले दिनों सामने आई। छत्तीसगढ़ का एक ज़िला है बिलासपुर और बिलासपुर का एक थाना पड़ता है सकरी। सकरी थाने में एक जगह है उसलापुर, जहाँ रेलवे स्टेशन के बिल्कुल नज़दीक लगती ये एक कॉलोनी है जो बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका है। वहाँ का एक नौजवान लड़का है पवन ठाकुर, जो पिछले कुछ दिनों से परेशान चल रहा था। कभी वो अपनी ससुराल जाकर उन्हें कहता था कि आपकी बेटी बदचलन है, वो किसी के साथ निकल गई है, आप उसको मेरे साथ लेके ढूंढवाइए। कभी अपने मायके जाता था और अपने माँ बाप को कहता था कि मेरी बीवी बदचलन थी और उसके किसी गैर मर्द के साथ रिलेशन थे और वो किसी दूसरे मर्द के साथ चली गई है और मेरे लिए मुश्किल हो रहा है कि मैं अपने बच्चों की परवरिश कैसे करूं। उसकी परेशानी की सबसे बड़ी वजह उसका 5 साल का बेटा और 3 साल की बेटी थी। वो अपने मायके तख्तपुर जाता था और उनको कहता था कि आप इनकी परवरिश करिए। उनके सामने रोता था, गिड़गिड़ाता था कि मैं इनको स्कूल छोड़ूं, इनकी परवरिश करूं या फिर अपने काम पे जाऊं। तो उसके माँ बाप उसके 5 साल के बेटे और 3 साल की बेटी की परवरिश के लिए राज़ी हो जाते हैं और वो वहीं उनका एडमिशन करा देता है और उनको बोलता है कि मैं इनकी पढ़ाई का पूरा खर्चा आप तक भेजता रहूँगा। फिर वो दोबारा अपने शहर आकर मस्त हो जाता है, मगन हो जाता है और अपने काम में लग जाता है। एक रोज़ वो एक दुकान पे ख़रीदारी के लिए जाता है और जब वो कुछ सामान खरीद कर दुकानदार को पैसे देता है तो वो नोट होते हैं नकली। दुकानदार उसको नोट वापस करके कहता है कि ये नकली नोट हैं, आप मुझे असली नोट दीजिए। जब वो दोबारा दुकानदार को नोट देता है वो नोट भी नकली होते हैं। दुकानदार का शक उस पर मज़ीद गहरा होता चला जाता है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से उस इलाके में खबरें छप रही थी कि यहाँ कोई एक ऐसा गिरोह है जो नकली नोट छापता है, नकली नोटों का कारोबार करता है। दुकानदार मौका पाकर पुलिस को फ़ोन कर देता है। पुलिस मौके पर आकर उसको गिरफ्तार कर लेती है और जब शुरू में पुलिस उसकी दुकान पर जाती है, वहाँ से भी पुलिस को कुछ नोट मिलते हैं नकली। और फिर जब पुलिस उसके घर पे छापेमारी करती है तो पुलिस को बहुत सारी अवैध चीज़ें मिलती हैं, जिनमें कंप्यूटर है और नकली नोट छापने के लिए जिन कागज़ों का इस्तेमाल किया जाता है वो है, कुछ लैपटॉप हैं, कुछ कंप्यूटर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें और कुछ नकली नोट भी पुलिस को वहाँ से नज़र आते हैं। पुलिस की नज़र में अब वो मुकम्मल तरीके से मुजरिम बन चुका था, अवैध हो चुका था। अब पुलिस ने मज़ीद उसकी छानबीन के लिए उसके घर के चारों कोने छानने शुरू कर दिए और जब पुलिस उसके घर के ऊपर के हिस्से पे जाती है, पुलिस देखती है कि एक वाइट कलर की टंकी है, जो पानी की टंकी होती है, उसको टेप से चारों तरफ से बंद किया हुआ है। पुलिस उससे पूछती है कि इसको क्यों बंद किया है। वो कहता है कि जी ऐसे ही मैंने बंद कर दिया है इसको, कि हम इसमें से पानी इस्तेमाल नहीं करते हैं। पुलिस जब टेप उतारती है और अंदर झांक के देखती है तो पन्नी में कुछ बड़े बड़े टुकड़े पुलिस को नज़र आते हैं। पुलिस जब उन टुकड़ों को निकालती है तो शुरू में पुलिस सोचती है कि शायद ये भी नकली नोटों की गड्डियाँ हैं, लेकिन जब उनको खोला जाता है और वहाँ से बदबू आती है तो फिर पुलिस को दिखता है, उन पन्नियों में नज़र आता है कि ये तो कोई लाश है। और फिर जब बालों से अंदाज़ा लगता है कि ये तो किसी औरत की, किसी लड़की की लाश है। पुलिस उससे जब सख्ती से पूछताछ करना शुरू होती है तो पुलिस जब उसकी बातें सुनती है, कहानी सुनती है, पुलिस हैरान हो जाती है, पुलिस दंग रह जाती है, पुलिस परेशान हो जाती है। वो बताता है कि बात 2012 की है। यहाँ से शुरू होती है असली कहानी। वो 2012 में एक फ़ोटोग्राफ़र की दुकान चलाया करता था और CCTV लगाने का भी काम किया करता था। एक रोज़ ये लड़की इसके पास आई और इससे कुछ फ़ोटोज़ बनवाने थे। लड़की बड़ी खूबसूरत थी और इसने उसके फ़ोटो, जितनी वो खूबसूरत थी उससे भी ज़्यादा खूबसूरत उसके फ़ोटो बनाए।
जब लड़की ने वो फ़ोटो देखे तो लड़की हैरान हो गई कि क्या कोई मेरी इतनी खूबसूरत फ़ोटोज़ बना सकता है। फिर वो बार बार उसकी दुकान पे आने लगी और उन दोनों में दोस्ती हो गई, और ये दोस्ती चलते चलते कब प्यार में बदल गई दोनों को भी अंदाज़ा नहीं हुआ, और फिर दोनों एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाने लगे। लड़की ने अपने घर कहा कि मुझे पवन ठाकुर नाम के एक लड़के से शादी करनी है। लड़की के घर वालों ने विरोध किया तो लड़की इस बात पे राज़ी नहीं हुई कि मुझे शादी नहीं कर रही। लड़की इसी बात पे जिद करती रही कि मुझे उसी के साथ ज़िंदगी गुजारनी है। लड़के ने जब ये बात अपने घर कही तो उनके घर वाले भी इस शादी पे राज़ी नहीं थे। फिर दोनों ने घर से भागकर शादी करने का फैसला किया और 2012 दिसंबर में दोनों ने भागकर शादी कर ली। उनके घर वालों को एतराज़ ज़रूर था, लेकिन दोनों फैमिलियों ने उनको आज़ाद छोड़ दिया। ना लड़की वालों ने लड़की को ढूंढा, ना लड़के वालों ने लड़के को ढूंढा, और वो उसलापुर आकर रहने लगे। लड़का चूँकि अपनी दुकान किया करता था, वहाँ पर उसने वो काम अपना फोटोग्राफी का शुरू किया, सीसीटीवी कैमरों का जो काम किया करता था वो शुरू किया। और जो उसकी बीवी थी सती साहू नाम की जो लड़की थी, वो चूँकि हाउस वाइफ थी, जब वो दोनों कहीं जाया करते थे तो वो इतनी खूबसूरत लड़की थी कि लोग उसको मुड़ मुड़ के देखा करते थे। शुरू में बात पवन को बड़ी अच्छी लगती थी कि मेरी बीवी बड़ी खूबसूरत है, लेकिन वक्त गुजरता रहा और फिर पवन को यही बात सबसे ज़्यादा परेशान करने लगी कि कोई उसकी बीवी को मुड़कर ना देखे। वक्त गुजरता रहा, फिर शुरू में बेटा हुआ और फिर कुछ अरसे बाद घर में बेटी भी पैदा हो गई, 2 बच्चे हो गए। फिर वो जब भी बाजार जाता और उसकी बीवी को कोई ताकता तो फिर पवन कभी अपनी बीवी पे गुस्सा होता, कभी दूसरे मर्द पे गुस्सा उतारता। पवन का शक उस पर मज़ीद गहरा होता चला गया और उनके रिश्तों में कड़वाहटें पैदा होने लगी। फिर जनवरी 2023 शुरू हुआ। पवन और सती साहू एक रोज़ बाज़ार में शॉपिंग के लिए गए। शॉपिंग से जब वो फारिग हुए, कंप्लीट की उन्होंने शॉपिंग, जब वो घर की तरफ लौटे तो कोई शख्स उसके साथ छेड़खानी करने लगा। पवन को लगा कि शायद इसके साथ इसका अफेयर चल रहा है। पवन ने पहले उस लड़के को पीटा और फिर वहीं लोगों के सामने सती साहू को भी पीट दिया, अपनी बीवी को। और ये बात उसकी वाइफ को इतनी नागवार गुजरी कि वो पुलिस थाने जाकर उसने पवन के खिलाफ FIR दर्ज करा दी। लेकिन बात चूँकि घर की थी, दोनों ने मामला सुलझाया और जब तक पवन गिरफ्तार होता उसकी वाइफ सती साहू ने ये FIR वापस ले ली और इस केस को ख़त्म कर दिया। लेकिन पवन के दिमाग में उसके लिए गुस्सा बहुत ज़्यादा था। फिर एक रोज़ पवन घर आया काम से और आके उसके साथ फिर लड़ने लगा कि तेरे बहुत सारे मर्दों के साथ संबंध हैं, लोग तुझे ताकते हैं, पीछे मुड़ मुड़ के देखते हैं, ये बात मुझे परेशान करती है। उसने पवन को यकीन दिलाने की कोशिश की कि मेरा किसी के साथ कोई संबंध नहीं है, किसी के साथ मेरा कोई संपर्क नहीं है, मैं आपके साथ मोहब्बत के साथ रहती हूँ। लेकिन पवन ये बात मानने को राज़ी नहीं था। बात हाथापाई तक आई और पवन ने उसके गले पे वार किया, वो नीचे गिरी। जब वो नीचे गिरी तो पवन ने ज़ोर से उसका गला दबाया। शायद पवन को भी नहीं पता था कि इसकी जान निकल जाएगी, लेकिन कब उसकी सांसें थमी, कब वो ज़िंदगी की जंग हार गई, ये खुद पवन को भी पता नहीं चला और थोड़ी ही देर में वो ठंडी हो गई। अब पवन परेशान हो गया कि लाश को कैसे ठिकाने लगाया जाए, क्योंकि ये इलाका बड़ा मसरूफ़, बड़ा बिजी इलाका था, बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका था। यहाँ की बड़ी गलियों से लाश को निकालना पवन के लिए बहुत मुश्किल था। पूरी रात पवन दूसरे कमरे में जाकर सो गया और ये तरकीब लगाता रहा कि सुबह ये लाश में कैसे ठिकाने लगाऊंगा। जब पवन को कोई रास्ता नज़र नहीं आया तो बाजार जाकर टेलें जिस आरे से काटी जाती हैं वो मशीन लेके आया और फिर उस लाश के उसने 6 टुकड़े किए और फिर उसने तरकीब लगाई कि थोड़े दिनों के बाद, 1 दिन में, 2 दिन में ये टुकड़े में किसी जगह ठिकाने लगा दूंगा। लेकिन उसको ऐसा मौका नहीं लगा। उसने उन टुकड़ों को एक पन्नी में बंद किया और फिर बाज़ार से जाकर वो एक बड़े वाली टेप लेके आया और फिर उसने टेप से उन टुकड़ों को पूरी तरीके से पन्नी में, लिफाफे में लपेट कर बंद करना शुरू कर दिया। और जो पानी की टंकी घर में होती है उस पानी की टंकी में 6 के 6 टुकड़ों को डाल दिया और फिर टंकी को भी टेप से ऐसे बंद कर दिया कि उसकी जो बदबू है, उसकी जो हवा है, उसकी जो दुर्गंध है वो भी बाहर ना निकल सके। और फिर पवन अपनी ज़िंदगी में ऐसा मगन हुआ
कि उसे लगा ही नहीं कि शायद ये किसी को पता चलेगा, और वो अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ और बिज़ी होता चला गया। 2 महीने इस बात को गुजर गए, मार्च आ गया। 6 मार्च को जब उसको इसलिए गिरफ्तार किया कि वो नकली नोटों का कारोबार किया करता था, नकली नोट छापता था, और पुलिस जब उसके घर पहुंची और ये केस खुला तो बातें सारी सामने आई, और फिर पता चला कि पवन ने अपनी बीवी को शक के आधार पर कत्ल किया था। सागर पाठक, जो पुलिस इंस्पेक्टर इस केस की तफ्तीश कर रहे हैं, इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, वो कहते हैं कि हमने दूसरे एंगल से भी इसकी जांच करनी शुरू की, और हमने इस बात की भी पड़ताल की कि क्या इसकी बीवी के किसी दूसरे मर्द के साथ संबंध थे, तो पाया कि उसके किसी के साथ संबंध नहीं थे, किसी के साथ उसका रिलेशन नहीं था, वो पवन के साथ ही मोहब्बत किया करती थी। लेकिन पवन ने शक में ही अपनी बीवी का कत्ल कर दिया और 6 टुकड़े करके उसको जुल्म के साथ, बर्बरियत के साथ टंकी में डाल दिया। तो जुल्म की इस दास्तान का जो करंट स्टेट्स है वो यही है कि पुलिस इंस्पेक्टर सागर पाठक इस केस की तफ्तीश कर रहे हैं, और वो कहते हैं कि जो भी इसमें दोषी होगा, जितने भी दोषी पाए जाएंगे, उन तमाम पे इंक्वायरी की जाएगी और तमाम को जल्द ही सलाखों के पीछे पहुंचा जाएगा। ये कहानी आप तक पहुंचाने का हमारा उद्देश्य, हमारा मकसद यही है कि आप जागरूक रहें, आप सतर्क रहें। हमारा हरगिज़ ये मकसद, ये मतलब नहीं है कि हम किसी का दिल दुखाएं, किसी की दिल आज़ारी करें। ऐसी ही और कहानियों के लिए आप हमारे चैनल को ट्रथ विद अब्दुल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप हमारे साथ फेसबुक पेज पे अब्दुल सत्तार ऑफिशियल के नाम से हमारा फेसबुक पेज है, उस पर भी जुड़ सकते हैं। आप हमारी रोज़ाना रात को 8 बजे इस तरीके की कहानियाँ सुनने के लिए तैयार रहें। आज के लिए यही, अलविदा, सलाम।